तो तो ऐसे अपना प्रोजेक्ट ले लेते हैं। कौन सा प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे? स्प्रिंग डेमो। हाँ ये उनका शायद प्रोजेक्ट, ये वाला प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था जिसमें हाँ ये स्प्रिंग डेमो। ठीक है। तो कल हमने क्या किया, कंटेंट मेथड देख चुके थे कि ये कंटेंट मेथड क्या करता है कि अगर कोई आपका स्ट्रिंग है, कोई सा भी स्ट्रिंग ले लो, अगर वो कंटेंट मेथड में अगर कुछ भी स्ट्रिंग पास करेंगे, अगर वो मेन स्ट्रिंग में प्रेजेंट है तो आपका रिटर्न क्या करेगा, ट्रू करेगा। अगर प्रेजेंट नहीं है तो आपका क्या करेगा, फॉल्स करेगा। तो ये दो चीज मैंने कल देख लिए थे। इसका अगर हम इसको रन करेंगे तो क्या दिखेगा, ट्रू एंड फॉल्स। फर्स्ट वाला ट्रू क्यों है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये सेल, और ये सेल प्रेजेंट है इस मेन स्ट्रिंग में, तो ये आपका क्या देगा, रिटर्न टाइप ट्रू देंगे। बट यहाँ पे क्या है, नीम है। और नीम जो है, देखो नीम तो है बट ये यू बीच में क्या है, यू यू गैप में है, तो इसका मतलब है ये कंटिन्यूटी में नहीं है, इसलिए ये आपका क्या देगा, रिटर्न टाइप फॉल्स देंगे। ठीक राइट। है। अगर यहाँ पे हम ना यू भी ले लेते हैं तो ये कंटिन्यूटी में आ गया, ये सीक्वेंस में आ गए, तो ये क्या देगा, इसका रिटर्न टाइप ट्रू देंगे हम। जब इसको हम रन करेंगे तो इसका देखो रिटर्न टाइप ट्रू आ गया। इसका मतलब है कि जो भी हम इस कंटेंट मेथड के अंदर में जो भी हम स्ट्रिंग पास करेंगे, अगर मेन स्ट्रिंग में वो प्रेजेंट है कंटिन्यूटी में, तो ये आपका ट्रू देगा, अदर उसका रिटर्न टाइप फॉल्स देंगे। ठीक है। उसके ठीक है। बाद मेरा जो नेक्स्ट मेथड था वो था आपका ट्रिम। कंटेंट मेथड हो गया, ट्रिम मेथड था। तो ट्रिम मेथड क्या करता है ना, कि अगर हम कोई भी स्ट्रिंग यहाँ पे लेते हैं और उससे बिफोर आपने स्पेस दे दिया और उसके आफ्टर आपने स्पेस दे दिया, तो ट्रिम मेथड क्या करेगा, वो आपको स्पेस को क्या कर देगा, वैकेंट खाली करवा देगा। आपको मेन आउटपुट में मुझे ऑटोमेशन टेस्टर चाहिए, तो वो स्पेस जो है बिफोर एंड आफ्टर स्पेस को रिमूव कर देता है ट्रिम मेथड। ठीक है। तो ठीक उसको है। एक बार हमने क्या करेंगे, एक बार अप्लाई करके देखते हैं क्या होता है। तो सेम हम इसको क्या करेंगे, कमेंट आउट कर देंगे। ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, मेन स्ट्रिंग ले लेते हैं। तो स्ट्रिंग क्या है आपका, सपोज हमने स्ट्रिंग नेम ले लिए, और उसमें मैंने पास कर दिया सपोज ऑटोमेशन टेस्टर। और उसके बाद मैंने क्या किया, स्पेस दे दिया, बहुत सारे स्पेस दे दिए, और मैंने मान लिया ऑटोमेशन टेस्टर। और मैंने यहाँ पे स्पेस दे दिया, बिफोर एंड आफ्टर भी स्पेस दे दिए, और यहाँ पे सेमी कॉलन से क्लोज कर दिया। ठीक है। अब ये टोटल, अगर इसका टोटल लेंथ अगर मुझे पता करना होगा, तो जितने भी आपका स्पेस होगा ना, वो भी एक कैरेक्टर को क्या करेगा, स्टोर करेगा। अगर हम सपोज यहाँ पे ये वाले अगर टोटल साइज पता करना है, इस स्ट्रिंग में टोटल कितना साइज है, तो आपको यहाँ पे स्पेस को हटा करके जो आपने न्यू स्ट्रिंग बनाए हैं वो आप ले लीजिए करके। उसको अगर हम रन करेंगे तो आपको ये 49 दे रहा है स्ट्रिंग, लेकिन मेरे हम्म। पास तो सिर्फ इतना ही है ना, लेटर तो इतना ही है। हाँ। बट में इसके बाद जो स्पेस जितना है बिफोर एंड आफ्टर, वो सारे एक एक कैरेक्टर को काउंट करता है। अगर हम इसको क्या करेंगे, स्पेस को हटा देते हैं, तो आपको क्या करेगा, लेंथ जो होंगे वो कम हो जाएंगे, जितना यहाँ पे लेटर होगा वही आपका लेंथ शो करेगा। अब इसको अगर हम रन करेंगे, देखो यहाँ पे 70 आ गया। इसका मतलब है कि हर एक स्पेस एक कैरेक्टर को काउंट करता है। राइट राइट राइट। लेकिन अब हम अभी पढ़ रहे हैं ट्रिम मेथड। तो ट्रिम मेथड क्या करेगा, आपको वो ट्रिम बिफोर एंड आफ्टर द स्पेस को रिमूव कर देता है। रिमूव फोर एंड आफ्टर स्पेस। आफ्टर द स्पेस।
तो अगर हम इसमें ट्रिम मेथड लगाएंगे तो क्या लगाएंगे, एसओ एसॉर्ट स्टेटमेंट यहाँ पे लिखेंगे, और उसके अंदर हमने क्या कर दिया, नेम स्ट्रिंग ले लिए, उसके साथ जैसे भी डॉट प्रेस करेंगे जितने भी स्ट्रिंग का मेथड होगा यहाँ पे सारे आ जाएंगे। ठीक है, और मुझे कौन सा मेथड की जरूरत है, ट्रिम। तो जैसे ही टी प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखो ट्रिम आ गया, ये देखो ये ट्रिम मेथड है, और इस ट्रिम मेथड का रिटर्न टाइप क्या है आपका, स्ट्रिंग है, और ये स्ट्रिंग क्लास का ट्रिम मेथड है। समझ में आ रहा है ये तीनों लाइन क्या बता रहा है। ये आपका जो मिडिल वाले हैं ना वो आपका रिटर्न टाइप करते हैं, और ये आपका स्ट्रिंग क्लास है। तो स्ट्रिंग क्लास का ये ट्रिम मेथड है और उसका रिटर्न टाइप स्ट्रिंग है। तो इसको हम स्ट्रिंग जैसे ही इंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या करेगा, ट्रिम मेथड दे देगा, बट आउटपुट में देखना ये सारे बिफोर एंड आफ्टर द स्पेस को रिमूव कर देगा, और आपको आउटपुट में सिर्फ ऑटोमेशन टेस्टर आएगा। ठीक है, उसको एज ए ठीक है। क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, रन एज जावा एप्लीकेशन। देखो यहाँ पे स्पेस नहीं है, ऑटोमेशन टेस्टर आया, लेकिन मुझे हाँ इनपुट में क्या है, ये टोटल मैंने ये सारा इनपुट ले लिया था। तो अगर हमको कहीं भी स्पेस को रिमूव करना होगा ना तो उस हिसाब से हम इस ट्रिम मेथड को कॉल करेंगे। ठीक है। ठीक है, तो ये आपका ट्रिम मेथड हो गया जो स्पेस को रिमूव करता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट मेथड, वो है आपका इंडेक्स मेथड। इंडेक्स मेथड क्या करेगा, जैसे सपोज मेरे पास कोई पैराग्राफ है, ठीक है, जैसे मैं एक पैरा एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ, सपोज स्ट्रिंग एक पैराग्राफ ले लिया, और इसके अंदर में मैंने पास कर दिया आई एम राइटिंग अ कोड ठीक है, ये एक पैराग्राफ है, और मुझे इंडेक्स करना है कि ये जो इक्लिप्स है या इन है या कोड है वो स्टार्टिंग से कितने इंडेक्स पे है। अगर इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होगा वो तो पता है आपको, तो हाँ आई का इंडेक्सिंग कितना होगा, 0। उसके बाद ये जो एक स्पेस है उसका इंडेक्सिंग 1 होगा, है ना। उसके बाद ये ए, ऐसे करके हमको ये पता करना है कि ये जो कोड है वो इस पैराग्राफ के कितने इंडेक्स नंबर पे है। तो उसके लिए हमने क्या करेंगे, इंडेक्स ऑफ मेथड को कॉल करेंगे, और वो हम बता देगा किसी भी पैराग्राफ के अंदर में जितने भी कोई भी स्ट्रिंग है वो उसका इंडेक्सिंग वैल्यू हमको बता देगा। ठीक है, तो अब हम ठीक है। चलते हैं उसके प्रोग्राम पे। अब ये हम ट्राई करते हैं कि इंडेक्स मेथड का कैसे काम करते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या कर लिया, इंडेक्स ऑफ मेथड ले लिए, इंडेक्स ऑफ मेथड, और ये मेथड आपको क्या बताएगा कि ये इंडेक्सिंग कोई भी पैराग्राफ आप ले लो वो उसके इंडेक्सिंग वैल्यू को बताता है, चाहे पैराग्राफ कितना भी बड़ा क्यों ना हो वो आपको इंडेक्सिंग को बताएगा। ठीक है। तो मैंने एक यहाँ पे स्ट्रिंग ले लिया, स्ट्रिंग पारा, पारा मीन्स पैराग्राफ का वैल्यू ले लिए पारा, और इसको मैंने क्या किया, एक स्ट्रिंग पास कर दिया। इसके अंदर में मैंने पास कर दिया दिस इज अ सिंपल टेक्स्ट written in Eclipse ID। ये एक पारा। अब हम मुझे पता करना है कि एक इक्लिप्स कितने नंबर पे है। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या करेंगे, SYSO लगाएंगे, और इसके अंदर में पारा जैसे ही डॉट करेंगे तो आपका सारा मेथड आ जाएगा। बट इसमें हमको कौन सा मेथड की नीड है, इंडेक्स ऑफ मेथड। तो इंडेक्स ऑफ मेथड देखो यहाँ पे फर्स्ट टाइम में आ गया, है ना। आप अगर इंडेक्स ऑफ, यहाँ पे 3 मेथड है, इंडेक्स ऑफ इंटीज, यहाँ पे इंटीजर अगर फर्स्ट बार में लेंगे तो इसका रिटर्न टाइप इंट है, सेकंड में अगर स्ट्रिंग पास करेंगे तो उसका रिटर्न टाइप इंटीजर है। इंडेक्स ऑफ यहाँ पे 2 पैरामीटर पास करना पड़ेगा, सेकंड में भी। तो अगर हम यहाँ पे फर्स्ट लेते हैं, ठीक है, इंडेक्स ऑफ, हाँ
और इसके अंदर में हम कोई कैरेक्टर पास करते हैं, ठीक है। हम्म, सपोज हमने एस पास किया, ठीक है। अब ये एस से कितने नंबर पे है वो आपको आउटपुट में देगा। 3 नंबर पे है, तो देखो ये फर्स्ट एस, यहाँ पे देखो ये टी कितना हो गया 0, एच हो गया 1, आई हो गया 2 और ये एस हो गया 3। ये right, स्टार्टिंग के इंडेक्स को बताएगा ओनली, उसके बाद भी मेरे को एस है यहाँ पे, ठीक है। बट वो इंडेक्स स्टार्टिंग में जो भी मिल जाएगा, जो भी कैरेक्टर अगर हम खोजेंगे, अगर हम यहाँ पे टी लेते हैं, स्ट्रिंग लेते हैं, तो टी कितने नंबर पे है, 0 नंबर 0। पे। हम्म, तो आउटपुट में देखते हैं क्या आता है। देखो 0 आ गया। हम्म। अच्छा, इसको हमने कमेंट आउट कर देंगे, तब आउटपुट सही दिखेगा। अब यहाँ पे क्या है 0। अब ये फर्स्ट आपका जो उसके बाद हम यहाँ पे क्या लेंगे, ये तो लेटर लिए, एक कैरेक्टर लिए, उसके बाद हम स्ट्रिंग भी पास करेंगे। जैसे दूसरा हम लेते हैं SYSO पारा डॉट। अब रिकॉर्डिंग कर रहे हैं क्या? हाँ, रिकॉर्डिंग ऑन है। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे पारा डॉट सेकेंड हम लेते हैं इंडेक्स। इंडेक्स, तो इंडेक्स ऑफ क्या मेथड है यहाँ पे, जब हम सेकेंड लेंगे तो इसमें हम इंडेक्स ऑफ मेथड के अंदर में क्या पास करेंगे, स्ट्रिंग पास करेंगे। देखो मेथड के अंदर में क्या है, स्ट्रिंग str, मतलब हम स्ट्रिंग पास करेंगे। लेकिन जो फर्स्ट वाला मेथड था उसके अंदर में हमने क्या पास करेंगे, कैरेक्टर ch। समझ में आ रहा है सर, ये हम्म, ch है। बट हम सेकेंड मेथड इंडेक्स ऑफ मेथड में स्ट्रिंग पास करेंगे। अब इसके अंदर में आप स्ट्रिंग पास करो, कैरेक्टर नहीं लेगा। अब मैं सपोज मैं मानता हूँ इक्लिप्स है, CLIPS, इक्लिप्स कितने नंबर पे है, तो आप यहाँ पर काउंट करोगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ऐसे करते करते ये जो इक्लिप्स है वो कितने इंडेक्सिंग नंबर पे है ये आपको बता देगा। ओके। समझ में आ रहा है। तो हम इसका जब हम रन करेंगे तो आपको ये बता रहा है 33 पोजीशन पे है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे सिंपल लेते हैं, सिंपल, सिंपल कितने नंबर पे होंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 स्टार्ट हो गया ना एस, हम्म, 10। हम्म, तो आउटपुट में हमको 10 आना चाहिए आई थिंक। देखते हैं, हाँ देखो 10। हम्म। इसका मतलब इंडेक्स ऑफ जो मेथड है स्ट्रिंग का, वो ये बताता है कि कोई सा भी आपने अगर इनपुट में एक लॉन्ग स्ट्रिंग ले लिया, ठीक है, ये लॉन्ग स्ट्रिंग है, कितनों भी बड़ा पैराग्राफ ले लिए, उसमें हम किसी पार्टिकुलर स्ट्रिंग या पार्टिकुलर कैरेक्टर का इंडेक्सिंग वैल्यू मुझे अगर निकालना हो तो हम इंडेक्स ऑफ मेथड से निकाल सकते हैं। ठीक है। तो इंडेक्स ऑफ मेथड क्या करेगा, वी कैन फाइंड द इंडेक्स ऑफ एक्सिंग वैल्यू ऑफ कैर और स्ट्रिंग। आप कैरेक्टर को भी हम वैल्यू पता कर सकते हैं और किसी स्ट्रिंग का भी वैल्यू हम इंडेक्सिंग वैल्यू पता कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इंडेक्स ऑफ मेथड का काम। और एक लास्ट आपका एक मेथड बच गया है, वो होता है स्प्लिट मेथड। जो स्प्लिट होता है ना, स्प्लिट का मतलब क्या होता है, मैं आपको ये समझाता हूँ। सपोज मेरे पास ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है, और इस स्ट्रिंग में कितना नंबर ऑफ वर्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर ऑफ वर्ड मिला के एक पैराग्राफ बनता है, हम्म, ठीक है। तो ये इनपुट है। अब अगर मुझे आउटपुट में, मान लेते हैं ये इनपुट दिया, आई एम राइटिंग ए कोड इन इक्लिप्स आईडी, और मुझे आउटपुट में इस तरीके से चाहिए,
आउटपुट ठीक है। में पहले एक आई स्ट्रिंग चाहिए, फिर उसके बाद मुझे क्या चाहिए, एम चाहिए, दूसरा स्ट्रिंग चाहिए, फिर उसके बाद मुझे क्या चाहिए, राइटिंग चाहिए। मतलब जितने भी है इंडिविजुअल स्ट्रिंग मुझे चाहिए आउटपुट में। ए चाहिए, उसके बाद मुझे क्या चाहिए, कोड चाहिए, और उसके बाद इन चाहिए, उसके बाद मुझे इक्लिप्स चाहिए, बाद आईडी चाहिए। मतलब मुझे आउटपुट में ऐसे स्ट्रिंग चाहिए, नंबर ऑफ स्ट्रिंग चाहिए। अभी क्या है, मैंने इनपुट में एक ही स्ट्रिंग लिए, एक बड़ा सा स्ट्रिंग लिए, लेकिन मुझे इसको स्प्लिट करके नंबर ऑफ स्ट्रिंग में चाहिए। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 स्ट्रिंग हो गया। तो स्प्लिट मेथड का हम्म काम यही होता है कि एक बड़े से स्ट्रिंग को स्प्लिट करके नंबर ऑफ स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना। ठीक है, मतलब हम्म ये स्प्लिट वर्ड इज स्प्लिट इनटू मल्टीपल स्ट्रिंग। ये मल्टीपल ये मल्टीपल स्ट्रिंग में आपको क्या करेगा, आउटपुट में देगा। तो चलिए इसको एक बार रन करके देखते हैं। तो सेम हम इसको क्या करेंगे, कमेंट आउट कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट हम इनपुट लेंगे, स्ट्रिंग सेम ले लेते हैं, स्ट्रिंग पारा, ये वाला है, मैंने इनपुट ले लिया। ठीक है, अब क्या करना है हमको, इस स्प्लिट मेथड से यूज करके जितने भी लॉन्ग स्ट्रिंग लिए हैं वो उसको नंबर ऑफ स्ट्रिंग में मुझे कन्वर्ट करना है स्प्लिट में। हम्म तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो मैंने स्ट्रिंग लिया वो किस में स्टोर हुआ, पारा में स्टोर हुआ, हम्म है ना। दिस इज ए सिंपल टेक्स्ट रिटेन इन इक्लिप्स आईडी, ये पारा स्ट्रिंग में स्टोर हुआ है। सबसे हम्म। पहले हमने क्या करेंगे, पारा डॉट, जैसे ही डॉट करेंगे और एस डालेंगे तो देखो स्प्लिट मेथड आ गया ऊपर में। हम्म ठीक है, अब देखो यहाँ पे स्प्लिट मेथड दो टाइप के हैं। अब इसका रिटर्न टाइप क्या दे रहा है, स्ट्रिंग एरे दे रहा है कि नहीं, हम्म स्ट्रिंग एरे रिटर्न टाइप। हम्म अगर हम फर्स्ट लेते हैं तो उसमें पूछ रहा है कि किस बेसिस पे, यहाँ पे आप री इंडेक्स पास कीजिए कि आप किस बेसिस पे ये पारा स्ट्रिंग को स्प्लिट करना चाह रहे हैं, कौन कोई चीज तो होंगे जिस बेसिस पे हम स्प्लिट करना चाहेंगे। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो पारा में स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग जिसके बाद ये बीच में क्या है, स्पेस है। हम्म फिर ये क्या है, एक स्ट्रिंग है, इसके बीच में स्पेस है। इसके बाद ए स्ट्रिंग है, इसके बीच में स्पेस है। ठीक है, तो हम ऑन द बेसिस ऑफ स्पेस हम इस पारा स्ट्रिंग को स्प्लिट कर सकते हैं। हम्म बेस जहां भी उसको स्पेस मिलेगा वो स्ट्रिंग को स्प्लिट कर देगा। जैसे दिस को प्रिंट किया, हम्म उसको यहाँ पे स्पेस मिल गया, तो फिर ये इसको सेकेंड स्ट्रिंग में स्प्लिट कर देगा। फिर यहाँ पे स्पेस मिल जाएगा, फिर ए को प्रिंट कर देगा, फिर ए के बाद ये स्पेस मिल गया, फिर सिंपल को प्रिंट कर देगा। इससे हमको नंबर ऑफ स्ट्रिंग मिल सकता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस जो स्प्लिट मेथड के अंदर में जो हमने पास करेंगे वो क्या करेंगे, स्पेस पास कर देते हैं, एक स्पेस पास कर दिए। ये है ना स्पेस, एक बीच में हम्म स्पेस। हम्म अब ये क्या करेगा, जब ये रन करेगा तो उसको मेन स्ट्रिंग में देखेगा, जहां भी उसको स्पेस मिला वो क्या करेगा, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा, एक स्ट्रिंग बना देगा, जिसको एक, फिर यहाँ पे स्पेस मिला इसको एक। अब यहाँ पे ये चीज देखना है, जब हम माउस ओवर करेंगे स्प्लिट मेथड पे तो इसका रिटर्न टाइप देखो आपने क्या दे रहा है, स्ट्रिंग एरे मिल रहा है कि नहीं। क्यों, हम्म क्योंकि अब ये पारा एक ही स्ट्रिंग है, जब उसको स्प्लिट करेंगे तो नंबर ऑफ स्ट्रिंग मिलेगा। तो नंबर ऑफ स्ट्रिंग मिलेगा तो उसको हम स्ट्रिंग एरे भी तो बोल सकते हैं।
तो अब मल्टीपल डेटा को जो स्टोर करते हैं उसी को तो हम एरे बोलते हैं, और ये सारे सेम टाइप का डेटा टाइप है, स्ट्रिंग टाइप का है, तो हम उसको स्ट्रिंग एरे में स्टोर कर सकते हैं। क्लियर हो? तो हमने क्या किया यहाँ पे, इसको किस में स्टोर कर दिया, सपोज इसको ए में स्टोर कर दिया, और इसका टाइप मैंने ले लिया, अपने आप ले लेगा वो स्ट्रिंग एरे, ले लिया। देखो स्ट्रिंग एरे में ए वेरिएबल के ए में क्या हुआ, जितने भी ये स्ट्रिंग था वो सारा स्टोर हो गया किसके, ए वेरिएबल में, और उसका टाइप मैंने डिफाइन कर दिया स्ट्रिंग एरे। और एरे के अंदर में ये दिस इज अ सिंपल टेक्स्ट रिटेन इन इक्लिप्स एडी, वो मल्टीपल स्ट्रिंग में स्टोर हो गया। आप तो स्टोर तो कर दिए, अब तो हमको क्या करना है, अब आउटपुट में भी लाना है, तो आउटपुट में लाने के लिए एक एक करके हमको क्या करेंगे, जब ये स्ट्रिंग एरे में स्टोर हो गया तो एक एक करके हमको उसको प्रिंट करना है। तो प्रिंट करने के लिए हमको क्या चाहिए, एरे में हम फॉर लूप यूज करते थे, फॉर ईच लूप यूज करते थे, तो हम यहाँ पे एक फॉर ईच लूप लगा देंगे और एक एक करके इटरेशन करेंगे और वो आउटपुट में आएगा। यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर ईच लूप लगा दिए, और हमने क्या किया, ए स्ट्रिंग यहाँ पे स्ट्रिंग एरे का वेरिएबल ए है, मैंने यहाँ पे ए दे दिया, और उसके बाद हम इसको ना कुछ भी वैल्यू मान सकते हैं इस स्ट्रिंग को, सपोज मैंने इसको आई मान लिया, ठीक है, और आई का टाइप क्या होना चाहिए, स्ट्रिंग होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब देखो फर्स्ट टाइम ये रन करेगा, अगर ये कंट्रोल इसको रन करवाएगा तो उसको फर्स्ट टाइम में रन करेगा तो पहले क्या होगा, दिस प्रिंट होगा, दिस प्रिंट किस में आएगा, ए में स्टोर होगा, और ये ए वैल्यू यहाँ पे आ गया, और ये ए क्या करेगा, आई को असाइन कर देगा, और आई को हमने क्या किया, फॉर लूप के अंदर में प्रिंट कर देंगे आई। तो जैसे ही यहाँ पे प्रिंट किए तो फर्स्ट टाइम में हमको दिस मिल गया, फर्स्ट टाइम, ठीक है। इसके बाद अगेन ये फॉर लूप है ना, फिर ये क्या करेगा, फिर ये क्या करेगा, ये कंट्रोल फिर यहाँ पे आएगा, ए का वैल्यू फिर यहाँ पे आया, फिर ये स्प्लिट, स्प्लिट किसके बेसिस पे है, ये स्पेस, यहाँ पे स्पेस मिला तो इसको प्रिंट कर दिया। अब ये स्टोर हो गया किसमें, ए में, तो जैसे ये स्टोर हो गया इसका वैल्यू आएगा, ये फॉर लूप लगाया हमने, फॉर ईच लगाया है। ये फॉर ईच लूप है। ठीक है, फॉर ईच हमने शायद उस दिन छोड़ दिया था, तुमने बोला था कि इसका यूज एरे में पड़ेगा। तो एरे तो खत्म भी हो गया, कितना बार यूज किए, हाँ 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 एरे हमने 2-3 क्लास लिए, उसमें तो फॉर ईच लूप हम कितना बार बताए थे कैसे वो काम हाँ हाँ करते हैं, हाँ हाँ एक बार आप देख लेना, गो थ्रू कर लेना। बट यहाँ पे क्या होता है ना, फॉर ईच लूप में एक वैल्यू उठाएगा और इसको असाइन करेगा, और मैंने इसको प्रिंट कर रखा हूँ, तो दूसरा टाइम में क्या करेगा, ये इज प्रिंट कर देगा नेक्स्ट लाइन में, क्योंकि ये एलएन है, नेक्स्ट लाइन में वो इज प्रिंट करेगा। फिर इसको स्पेस यहाँ पे मिल गया, इसके बाद ए, फिर यहाँ पे ए इसमें ए में स्टोर हुआ, और ये आई को असाइन कर देगा, फिर यहाँ पे आई प्रिंट होगा। इस तरीके से लूप चलता रहेगा कब तक, एडी तक। ठीक है। तो इसको एक बार रन करके देखते हैं, देखो सारे आउटपुट में आ गया, स्ट्रिंग के नंबर ऑफ स्ट्रिंग के फॉर्मेट में। हमने क्या किया, ये पारा के अंदर में एक स्ट्रिंग पास किए थे, लेकिन जब आउटपुट में कितना स्ट्रिंग आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्ट्रिंग आ रहा है, इसका मतलब मल्टीपल स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया। राइट। तो इसका ये स्प्लिट मेथड इसी करता है। तो दो तरीके से हम स्प्लिट मेथड यूज कर सकते हैं, फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ स्पेस, यहाँ पे इसको ऑन द बेसिस ऑफ स्पेस, ठीक है, स्पेस के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, एक स्ट्रिंग को मल्टीपल स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। अब दूसरा मेथड है ऑन द बेसिस ऑफ हाइफन। अगर सपोज मैंने स्ट्रिंग लिया, अब इसको क्या किया हमने, सेम स्ट्रिंग यहाँ पे लिए, कॉपी, अब इसको कमेंट आउट कर दीजिए,
ठीक है। अब मैंने क्या किया, ऑन द बेसिस ऑफ हाइफन, ठीक है, हाइफन के अकॉर्डिंग भी सेम स्प्लिट होता है। अगर सपोज आप इनपुट में हाइफन ले लिए, जैसे दिस के स्पेस के बदले में हाइफन ले लिए, और इसके बदले में यहाँ पे इस तरीके से अगर इनपुट है, तो आप स्प्लिट जब करोगे तो कौन से बेसिस पे करोगे, हाइफन के बेसिस पे स्प्लिट करोगे, नंबर ऑफ स्ट्रिंग में। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, सेम सारा कुछ सेम लगेगा। ये क्या है, पारा को डॉट ऑब्जेक्ट रेफरेंस स्ट्रिंग का जो ऑब्जेक्ट रेफरेंस है पारा, उससे हमने क्या किया, स्ट्रिंग के मेथड को कॉल करेंगे। वो कौन सा मेथड है, स्प्लिट मेथड। जैसे ही स्प्लिट मेथड को कॉल करेंगे, यहाँ पर आपसे पूछेगा कि कौन से बेसिस पे हमने ये मेन स्ट्रिंग को स्प्लिट कर रहे हैं। तो इस केस में मैंने मान लिया कि हाइफन ले लेते हैं, हाँ, कि इसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे। करेक्ट। ठीक और है। ये जो स्प्लिट मेथड होता है उसका रिटर्न टाइप आपको क्या देगा, स्ट्रिंग एरे देगा। तो हम सेम इसको क्या करेंगे, इस बार हम इसको बी में स्टोर करते हैं, और उसका टाइप हमने दे देंगे स्ट्रिंग एरे, जो ऑलरेडी ले रखा है। क्यों, क्योंकि स्प्लिट मेथड का रिटर्न टाइप होता है स्ट्रिंग एरे। तो जो भी हम स्प्लिट मेथड जिस वेरिएबल में स्टोर करेंगे, उसका टाइप हमको स्ट्रिंग एरे देना ही पड़ेगा। अगर यहाँ पे इंटीजर देंगे तो वो आपको एरर शो करेगा। तो जो भी मेथड का रिटर्न टाइप होगा ना, उस वेरिएबल में, जिस वेरिएबल में आप स्टोर करोगे, उसका रिटर्न टाइप ही वही होगा जो वो मेथड रिटर्न करेगा। ठीक है। तो आप जो भी मेथड में आपको ये देखना है कि ये कौन सा रिटर्न कर रहा है, तो उसके ऊपर माउस ओवर कर देंगे, तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा ये स्ट्रिंग एरे दे रहा है रिटर्न टाइप। ठीक है। अब हमने क्या करेंगे, हमने तो मेथड सारे को स्प्लिट कर दिए। यहाँ पे दिस के बाद उसको हैपन मिलेगा तो यहाँ पे स्प्लिट कर देगा, फिर इज के बाद उसको हैपन मिला, फिर इज को स्प्लिट कर देगा, फिर ए के बाद उसको हैपन मिलेगा, फिर वो स्प्लिट कर देगा। इस तरीके से नंबर ऑफ स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएंगे। सेम यहाँ पे फॉर लूप लगाएंगे, फॉर ईच लूप। फॉर लूप से फॉर ईच लूप बहुत इजी है, तो ऑलवेज आप फॉर ईच लूप लगाना। इसमें ठीक है। नंबर ऑफ कंटेंट कम होता है और आपको समझने में भी आसानी होता है। बी, ये बी वाले वैल्यू यहाँ पे असाइन कर देंगे, और यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हैं। इस केस में हमने क्या ले लिए, सी ले लेते हैं। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सी को प्रिंट कर देंगे। ऐसे ही प्रिंट करेंगे तो एक एक वैल्यू इससे उठाएगा। ये जो पैराग्राफ है, स्ट्रिंग वैल्यू, उससे एक एक वैल्यू उठाएगा ऑन द बेसिस ऑफ हाइफन, और ये बी में स्टोर करेगा, और ये बी वैल्यू यहाँ पे आ गया। फिर ये सी को वैल्यू असाइन करेगा, और सी को मैंने प्रिंट कर रखा है, तो एक एक वैल्यू प्रिंट करेगा जब तक कि वो आईडी तक ना आ जाए। और इसका आउटपुट हम देखते हैं, तो ये भी आपको सेम देगा, दिस इज सिंपल टेक्स्ट विद इन द इक्लिप्स आईडी। तो ये स्प्लिट मेथड दो तरीके से यूज होता है, एक आपका स्प्लिट ऑन द बेसिस ऑफ स्पेस, और स्प्लिट मेथड ऑन द बेसिस ऑफ हाइफन। बस दो ही बेसिस पे होता है ये? हाँ, और भी ठीक आपको है। इनपुट जैसा देगा, कुछ स्पेशल कैरेक्टर भी आपको दे देंगे, तो उस बेसिस पे हम कर सकते हैं। अगर आपका इनपुट तो देगा ना, कोई भी अगर आपको दे रहे हैं स्प्लिट करने के लिए, तो सबसे हाँ। पहले आपको इनपुट देगा। तो इनपुट में क्या है, आप देखेंगे कि एक वर्ड के बाद क्या आ रहा है। अगर स्पेस आ रहा है तो उसके बेसिस पे आप कर दोगे, अगर कुछ स्पेशल कैरेक्टर है तो उसके बेसिस पे आप उसको स्प्लिट कर सकते हो, अगर हाइफन है तो उसके बेसिस पे कर सकते हो। तो पूरे डिपेंड करता है आपके इनपुट पे। ओके ओके, ठीक है। मतलब हाइफन की जगह यहाँ पे डैश भी हो सकता है, एट द रेट हाँ, भी हो डैश सकता भी है। एट द रेट भी हो सकता है, तो उस हिसाब से आप स्प्लिट करोगे। ओके ओके, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जितने भी मेथड्स हैं, ये आपका कंप्लीट हो गया स्ट्रिंग के मेथड। इससे ज्यादा आपको आता है, एक आता है लोअर केस, एक होता है, जैसे मैं एक बार डॉक फाइल में जाता हूँ, तब आपको समझ में आएंगे। ठीक है।
ये आपका डॉक फाइल है जावा का, इसमें आप सर्च करोगे स्ट्रिंग। देखो यहाँ पे स्ट्रिंग आ गया, इस पे क्लिक करेंगे तो आपको स्ट्रिंग का सारा चीज यहाँ पर ओवरव्यू मिल जाएगा। स्ट्रिंग क्या है, एक तरीके से आपका क्लास है। ये स्ट्रिंग इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन होता है। स्ट्रिंग क्या होता है, ये इक्विवेलेंट होता है नंबर ऑफ कैरेक्टर के। क्योंकि स्ट्रिंग में एबीसी क्या है, एक तो पूरा लेकर के हम स्ट्रिंग ले लिए, बट इसके अंदर में देखेंगे कि एबीसी एक क्या है, आपका कैरेक्टर है ना। वो आपको कम्युनिकेट कम्युनिकेट करके यहाँ पे क्या किया, स्ट्रिंग बनाया। तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि स्ट्रिंग नंबर क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर। ये यहाँ पे प्रिंट करके देखो, यहाँ पे सब स्ट्रिंग कैसे किए हैं, यहाँ पे बिग इंडेक्स और इन इंडेक्स यूज किए हैं। उसके बाद उसके यहाँ पे मेथड की ओर चलते हैं। इसका मेथड जो है, हमने क्या क्या पढ़ लिए, कैर एट अभी नहीं पढ़े हैं, ठीक है। कैर एट वैल्यू हम पढ़ेंगे आगे जाके, अभी भी पढ़ सकते हैं, कोई बात नहीं। कैर एट वैल्यू हो गया, उसके बाद ये सब ज्यादा यूज नहीं होता है। उसके बाद कंकैटिनेशन हमने पढ़ लिया। उसके बाद कंटेंट मेथड भी पढ़ लिए हमने। उसके बाद यहाँ पे इक्वल्स मेथड भी पढ़ लिए। यहाँ पे इक्वल इग्नोर केस मेथड भी पढ़ लिए। यहाँ पे इंडेक्स ऑफ मेथड भी पढ़े हैं। इंडेक्स ऑफ मेथड दो तरीके के होते हैं। हाँ। ये स्ट्रिंग एरे हमने इंडेक्स में स्ट्रिंग भी पास करके देखे थे। उसके बाद ये इज इम्पैटी, ये आपको आगे जाके पढ़ेंगे। ये इज इम्पैटी क्या करता है कि अगर कोई भी स्ट्रिंग में इज इम्पैटी मेथड लगा देंगे तो उसका क्या होगा, रिटर्न टाइप उसका लेंथ 0 बताएगा। अभी देखते हैं इसको, इज इम्पैटी मेथड क्या होता है। ठीक है। इज एम्प्टी। उसके बाद, हाँ, इसके बाद ये लेंथ मेथड भी देख लिए। जो मेन मेन होता है ना, वो सब चीज जो यूज होता है वो सब चीज हम लोग अभी पढ़े हैं। बाकी जब हम उस पर वर्क करेंगे तो जो जो चीज आते रहेगा, तो यही डॉक फाइल में जा करके उसको हम उसको डीपली पढ़ेंगे और उसको हम यूज करेंगे। ऐसे तो बहुत सारे मेथड है, बस उतना हम लोग पढ़ेंगे नहीं। जैसे यहाँ पे देखो स्प्लिट मेथड पढ़े हैं ना, हम्म। यहाँ पे जो आपका रिटर्न स्ट्रिंग एरे कर रहे थे, ये दो तरीके के होते हैं स्प्लिट। यहाँ पे स्प्लिट दिस स्ट्रिंग अराउंड मैच ऑफ द गिवन रेगुलर एक्सप्रेशन। रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होता है, यही होता है आपका स्पेशल कैरेक्टर, आपका हो गया स्पेस, हो गया कोमा, कोमा हो गया। तो इसके बेसिस पर हम स्प्लिट करेंगे। अच्छा, ये स्टार्ट, इसके बाद यहाँ पे स्टार्ट विथ, इसके बाद यहाँ पे सब स्ट्रिंग पढ़े थे। और सब स्ट्रिंग मैंने दो टाइप के पढ़े थे, एक बिग इंडेक्स लेकर के, एक बिग इंडेक्स और इन इंडेक्स यूज करके। ठीक है सर। राइट। अब यहाँ पे क्या है, टू कैर एरे, ये भी पढ़ेंगे। हाँ, उसके बाद टू लोअर केस और टू अपर केस और टू स्ट्रिंग, है ना। अगर हम एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाहते हैं ना, तो वो क्या होता है, टू स्ट्रिंग यूज करते हैं। उसके बाद टू अपर केस, ये भी होता है कि अगर कोई लोअर लेटर में है ना। चलिए इसको भी देखते हैं, इस वाले मेथड को लिख लेते हैं यहाँ पे। अरे यार, टू अपर केस, टू लोअर केस मेथड इज, एक होता है कैरेट। ये चार चीज अभी देख लेते हैं, बाकी और भी मेथड है, बट उसको हमने जब जरूरत पड़ेगा तब उसको पढ़ेंगे। बट ये सब जो होता है डेली बेसिस पे आपको काम आएगा, अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं। जैसे टू अपर केस टू लोअर केस, ये क्या करेगा। अब हम टू अपर केस के बारे में देखें। जैसे कोई स्ट्रिंग आपने लोअर में रखा है, ठीक है, लोअर केस में लिए हैं, अगर हम इसे टू स्ट्रिंग मेथड लगा देते हैं तो वो आपको क्या देगा, आउटपुट में अपर केस में देगा। ठीक है। समझ रहे, 2 मिनट में आ रहा हूँ।
हेलो। हाँ जी। ठीक है सर, अब देखते हैं यहाँ पे टू अपर केस का मतलब क्या होता है। पहले हम इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं, इसके बाद हम इसमें यहाँ पे लिखेंगे। इसको भी आप क्या करोगे, कमेंट आउट कर। आप पे टू, जैसे सपोज मैंने एक स्ट्रिंग ले लिया, स्ट्रिंग एस इक्वल टू, इसके अंदर में सेलेनियम ले लिया। अब हमने क्या करेंगे, इसको हमने प्रिंट करेंगे, एस वाई एस ओ प्रिंट किए, एस डॉट टू। यहाँ पे देखो सारा कुछ आ गया, टू से रिलेटेड जितने भी मेथड है आपका स्ट्रिंग का, वो सारा चीज आ गया। टू कैर एरे जो अभी पढ़ेंगे, उसके बाद टू लोअर केस जो मैंने मेथड अभी बताया है ना, टू स्ट्रिंग, टू अपर केस, है ना। अब ये टू अपर केस लेके हम चलते हैं, जैसे ही ये मेथड लगाएंगे, अब इसको हम प्रिंट करते हैं, तो आपको देखना आउटपुट में अपने आप समझ में आ जाएंगे। देखो, समझ में आया ये क्या ओके, करता अपर है ना? केस में मैंने, कन्वर्ट कर दिया इसने। हाँ, मैंने क्या किया, सेलेनियम सारे लोअर केस में लिए थे, लेकिन टू अपर केस क्या करता है, लोअर केस को अपर केस में कन्वर्ट कर देता है। ओके। ठीक है, तो इसका टू अपर केस मेथड का यही काम है, टू कन्वर्ट लोअर केस टू, ठीक है। सेम केस आप लोअर केस भी वही करता है, एक बार लोअर केस भी देख लेते हैं। सेम मैंने स्ट्रिंग यहाँ पे ले लिया, एक एक स्ट्रिंग ले लिया, स्ट्रिंग यहाँ पे s1 लेंगे इक्वल टू, और इसमें मैंने पास कर दिया, अब इस पर कैपिटल में पास करते हैं। जब हम इसको प्रिंट करेंगे और उस s1 मेथड ऑब्जेक्ट रेफरेंस से हम टू लोअर केस को कॉल करेंगे, टू लोअर केस, ठीक। हमने आउटपुट में देखा इस सारे लोअर केस में आ रहा है, कि नहीं राइट। सर, सेकंड वाले। और तो सेम अपर केस और लोअर केस का मतलब है, ये कन्वर्ट करता है टू लो अपर टू लोअर, टू ठीक है। कन्वर्ट अपर केस टू लोअर, ठीक है। इसके बाद और एक दो मेथड है, कैरेट। क्या है, और इज इम्पिटी। हाँ।
to convert lowercase. अब इस एम्पटी क्या करता है, अब खुद देख लेना। यहाँ पे मैंने क्या करता हूँ, सेम इसको कमेंट आउट कर दिया, ये वाले को, आउटपुट को। अभी हम इस केस में क्या लिखे हैं, इसका SYSO आउटपुट निकालेंगे, S1 ऑब्जेक्ट रेफरेंस को कॉल करेंगे और लेंथ मेथड को कॉल करेंगे। तो इस ये लेंथ बता देगा सेलेनियम में कितना लेंथ, नंबर ऑफ लेंथ है। हाँ, कितना बताएगा, यहाँ पे 8 बता देगा। 8। ठीक है, तो इसको भी आप क्या कर दो, कमेंट कर दो। इसके बाद हम आउटपुट जब देखते हैं तो एक ही आउटपुट में आएगा। ठीक है, एक है, ये आपका नंबर ऑफ कैरेक्टर कितना है, एक है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, S1 कॉल को इस एम्पटी को कॉल कर दिया। ठीक है, इस एम्पटी आपका रिटर्न टाइप क्या दे रहा है, बूलियन दे रहा है। ठीक है, इस एम्पटी को कॉल किया और यहाँ पे स्ट्रिंग लगा दिया। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया, SY इसको प्रिंट कर दिया, सेम ये वाले असॉर्ट स्टेटमेंट को प्रिंट। अब कितना देगा लेंथ, बताओ सर। अब कितना देगा, S1 इज एम्प्टी। अब लेंथ कितना देगा, पहले तो 8 दे रहा था, अब कितना देगा। कितना देना चाहिए बताओ यार। एम्प्टी मतलब स्ट्रिंग में खाली कर दिया, खाली कर दिया, कुछ भी नहीं है, 0 देगा। ओके। अब देखना आउटपुट में देखना, अरे यार 8 दे रहा है। बूलियन रिटर्न टाइप दे रहा है, ट्रू एंड फॉल्स देना चाहिए। यहाँ पे कॉल कर दिया इसको, रिटर्न टाइप इफ ओनली इज लेंथ इज 0, ट्रू इफ लेंथ फॉल्स। ये क्या है, अच्छा मैंने क्या किया, S1, अच्छा S1 को एक किसी वेरिएबल में स्टोर करते हैं, सपोज कि C में स्टोर करते हैं, और उसका रिटर्न टाइप मैं मान लेता हूँ बूलियन करके। ठीक है, और यहाँ पे C लेंथ, C डॉट लेंथ निकाल, invoke length is primitive type boolean। लेंथ लेंथ तो ये हुआ, इसके बाद इज एम्प्टी करके अगर हम इसको प्रिंट करते हैं, SYSO S1 डॉट इज डॉट डॉट, देखो हाँ फॉल्स आ गया। अब यहाँ पे क्या है ना, मैंने क्या किया, डायरेक्ट इसको इज एम्पटी जो रिटर्न टाइप कर रहा है वो बूलियन कर रहा है। ठीक है, तो मैंने स्ट्रिंग स्टोर कर दिया और इसका टाइप बूलियन कर दिया, और हमने क्या करता, सी को प्रिंट करता था तो वो लेता नहीं था, और सेम आपको एरर दिखा रहा है। बट हम लोग जो इज एम्पटी मेथड का जो रिटर्न टाइप है ना, वो क्या है, बूलियन है, आपको ट्रू एंड फॉल्स में देगा। हाँ हाँ। अगर ट्रू तब देगा जब इसके अंदर आपका नंबर ऑफ कैरेक्टर होगा, कुछ साइज होगा। फॉल्स देखो यहाँ पे जब इज एम्पटी के ऊपर में खत्म करते हैं, यहाँ पर देखो लिखा हुआ है ट्रू कब देगा, इफ लेंथ इज 0 अदरवाइज 0। फॉल्स। हाँ हाँ हाँ। तो अगर हम यहाँ पे इसको प्रिंट करते हैं, यहाँ पे फॉल्स दे रहा है, इसका मतलब ये 0 हो गया। जो S1 में 8 कैरेक्टर था
वो इज एम्प्टी मेथड क्या किया, वो सारे को एम्प्टी कर दिया, इस सेलेनियम को एम्प्टी कर दिया। तो इज एम्प्टी जब हम यहाँ पे देखते हैं, तो इज एम्प्टी कहा था, इज एम्प्टी हम सर्च भी कर सकते हैं अगर नहीं मिल रहा है तो, सॉरी, ये देखो इज एम्प्टी आ गया। और इसका रिटर्न टाइप आपका क्या है, रिटर्न ट्रू इफ एंड ओनली इफ लेंथ इज 0, है ना। अब इज एम्प्टी मेथड क्या है आपका, इसका रिटर्न टाइप बूलियन कर रहा है। तो इस तरीके से हम मैक्सिमम मेथड यहाँ पे पढ़ चुके हैं। अब जब जरूरत होगा तब हम उसको क्या करेंगे यूज करेंगे। एक होता है, एक और मेथड पढ़ लेते हैं जो आपने नोटपैड में ऐड किया, इज एम्प्टी मेथड, और ये था कैर एट मेथड, कैरेक्टर एट मेथड। अगर कोई स्ट्रिंग है ना, उसके नंबर ऑफ कैरेक्टर में आपको वो प्रिंट करके देगा, ठीक है। तो हम देखते हैं कैर एट मेथड क्या करता है। ये ज्यादातर क्या होता है ना, स्ट्रिंग का जो प्रोग्राम होगा ना, वो चीज उसमें आपको कैर एट मेथड ज्यादातर यूज होता है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, कैर एट मेथड यूज करेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, कैर एट मेथड। सपोज ये मैंने एक स्ट्रिंग ले लिया, इसको भी आप क्या करो, कमेंट आउट कर दो, ये ठीक भी है। आपको कमेंट आउट हो जाएगा। अब मैंने ये सेम स्ट्रिंग ले लिया, इसमें सॉरी, ये वाला स्ट्रिंग ले लो, ये आपका लोअर केस में है, ठीक है। ये मैंने स्ट्रिंग ले लिया। अब इस स्ट्रिंग के अंदर में मैंने क्या किया, कैर एट वैल्यू देखता है, एस डॉट कैर एट वैल्यू आ गया, ठीक है। अब ये देखो कैर एट वैल्यू क्या दे रहा है, इंडेक्सिंग दे रहा है सारे आपका, उसका रिटर्न टाइप क्या है, कैरेक्टर है, और ये कैरेक्टर। स्ट्रिंग का एक मेथड है, ठीक है। तो जैसे ही हम कैर एट वैल्यू देंगे, तो आपको यहाँ पे इंडेक्सिंग नंबर पता इसके बाद यहाँ पे इंडेक्स नंबर यहाँ पे दो, किसका कैरेक्टर ऐड चाहिए यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पे जब हम इस पर मौसवर करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये जावा द लेन स्टिक इंडेक्स इंटीजर रिटर्न द कैरेक्टर वैल्यू एट द स्पेसिफाई इंडेक्स एंड द रेंज फ्रॉम एंड दिस फर्स्ट कैरेक्टर वैल्यू रिटर्न टाइप if char value as the specified index of the string the first character value should be as index 0, ठीक है। अब ये char at value सपोज मैंने इसके अंदर में l दे दिया, ठीक है। और ये आपको क्या करेंगे, कैरेक्टर वैल्यू, आप इसको अगर किसी वेरिएबल में स्टोर करते हैं, सपोज यहाँ पे ch वैल्यू में स्टोर कर दिया, और उसका टाइप मैंने क्या ले लिया, कैरेक्टर। जब हम इसको प्रिंट करेंगे ch को, तो देखते हैं आउटपुट में क्या आता है, उसके अनुसार से हम इसको, ये एरर आ रहा है, स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, क्या आ रहा है, क्यों? कैर एट वैल्यू। अच्छा, इसके अंदर में आपने कुछ पास नहीं करो, फिर भी वो एरर दे रहा है। अच्छा, ऐड आर्गुमेंट टू मैच कैर इंट वैल्यू, ch मीन्स कैरेक्टर वैल्यू आपको यहाँ पे देना है। अच्छा, यहाँ पे इसके अंदर में एस क्या करना है,
डॉट कैर एट। अच्छा, और इसको कैर एट वैल्यू कहाँ पे है देख लेता हूँ क्या बोलता है ये। अच्छा, इंटीजर इंडेक्सिंग पास करना है, रिटर्न द कैरेक्टर वैल्यू एट द स्पेसिफाई इंडेक्स। अच्छा, कैरेक्टर वैल्यू आपको पता, अच्छा इंटीजर इंडेक्स पता करना है सब, ओके। अब यहाँ पे क्या करोगे, कैर एट के अंदर में इंडेक्सिंग पास करो, जैसे मैं 3 यहाँ पे पास कर दिया, ठीक है, इंटीजर। तो आपको यहाँ पे इसमें देखना है कि 3 इंडेक्स पे कौन सा लेटर है। हम्म तो 3 इंडेक्स पर आपने देखो, एस क्या हो गया 0 इंडेक्स पे, ई हम्म हो गया फर्स्ट इंडेक्स पे, एल हो गया सेकेंड इंडेक्स पे, और ये ई हो गया थर्ड इंडेक्स पे। तो हमको आउटपुट में क्या आना चाहिए, ई आना चाहिए, सेकेंड हम्म वाले ई आना चाहिए, ठीक है। अब ये कैर एट मेथड क्या होता है, ये बोलता है कि किसी एक कैरेक्टर वैल्यू में स्टोर करना है। तो मैंने हम्म इसका वेरिएबल टाइप सी एच ले लिया, और सी एच का जो टाइप है वो कैर दे दिया, कैरेक्टर दे दिया, ठीक है। अब जब हम इसको प्रिंट करेंगे एस वाई एस ओ करके सी एच को, तो मुझे आउटपुट में क्या आना चाहिए, ई आना चाहिए। हम्म क्यों, क्योंकि तीसरे इंडेक्स पर मुझे ई मिल रहा है। चेक करते हैं आउटपुट में, देखो ई आ गया। हम्म। तो कभी कभी कोई कोई मेथड आपको अगर समझ में नहीं आया ना, तो इसका ये चीज पढ़ लीजिए, समझ में आ जाएगा। ये पूछ ठीक रहा है। था रिटर्न द कैरेक्टर वैल्यू एट द स्पेसिफाइड इंडेक्स ऑफ द स्ट्रिंग। और यहाँ हम्म पे मुझे देख रहे हो, यहाँ पे बोल रहा है कि इंटीजर वैल्यू पास करो। इससे पहले हमने क्या कर रहा था, कैरेक्टर वैल्यू डाल रहा था, इसलिए वो एरे बता रहा है। अगर सपोज दैट हम यहाँ पे एम ले लेते हैं, एम मतलब 0 0 1 2 3 4 5 6 7 ले लेते हैं, तो कौन सा हम्म प्रिंट होगा, सबसे लास्ट वाले एम प्रिंट होंगे। देखो, हम्म देखो एम आ गया। तो कैर एट हम्म का मतलब होता है, क्या होता है कि कोई भी स्ट्रिंग में अगर कोई भी लेटर मुझे पता करना है, तो हम्म उसका इंडेक्सिंग वैल्यू आप कैर एट मेथड में पास कर दो, तो आपको दे देगा इंडेक्स, आपका वो लेटर आपको पास कर देगा। समझ में आया, हम्म मतलब कैरेट वैल्यू रिटर्न द कैरेक्टर, रिटर्न करेगा कैरेक्टर। वो कैरेक्टर किस इंडेक्स में है, आपके जो आपने स्ट्रिंग पास किए वो किस इंडेक्स में है, वो चीज आपको कैरेट वैल्यू पास करता है, बताता है, ठीक है। तो ये था आपका पूरे स्ट्रिंग का ओवरव्यू। अप्रोक्स आई थिंक 15 मेथड हम लोग पढ़ चुके हैं, बट इससे हम्म ज्यादा यूज होगा नहीं, बट अगर होगा तो हम उसको पढ़ेंगे इस डॉक फाइल से। और उसको हमने, ये डॉक फाइल आपके लिए बहुत काम है, स्ट्रिंग से रिलेटेड जितना भी चीज है आपको इससे बाहर नहीं आएगा, इसी में आएंगे। तो हम इसको, जो भी नया चीज हमको अगर यूज होगा तो इसके अंदर में होंगे, उसको हम पढ़ेंगे और इसको इम्प्लीमेंट करेंगे ठीक इस है। डॉक फाइल से। तो ये आपका क्या हो गया, आई थिंक स्ट्रिंग कंप्लीट हो गया। बट स्ट्रिंग का प्रोग्राम, अभी मैंने जैसे बहुत सारे प्रोग्राम आते हैं स्ट्रिंग का। जैसे आपका कोई स्ट्रिंग दे दिया, उसको रिवर्स करना है। जैसे सपोज हमने आपको दे दिया, अ, मेरा नाम है सुभाष, तो जब इनपुट में ये दे दिया, उसके बाद आउटपुट में आपसे क्या पूछेगा, इसका रिवर्स आउटपुट में दो, उल्टा, ठीक है। तो ये सब आपसे एग्जाम में पूछेगा, उसके बाद नंबर ऑफ कैरेक्टर पूछेगा। तो बहुत सारे राइट। स्ट्रिंग का प्रोग्राम है, बट हम प्रोग्राम पे अभी कम फोकस करते हैं, क्योंकि एरे और स्ट्रिंग का प्रोग्राम ही आपको एग्जाम में इंटरव्यू में पूछता है। तो उस हिसाब रिवर्स से हम लोग, स्ट्रिंग तो बहुत पूछे, रिवर्स स्ट्रिंग। हाँ, वही तो बोला है कि कोई भी आपको स्ट्रिंग का पैराग्राफ दे देगा। जैसे यही है आपका, आई एम राइटिंग द कोड इन इक्लिप्स आईडी, अब पूछेगा इसका पूरा वो बताओ, रिवर्स बताओ। उसका भी प्रोग्राम हम हाँ आपको हाँ। बताएंगे। और इसका प्रोग्राम बहुत इजी है। हम 30 प्रोग्राम जो है हम अपने पास रखे हैं, आज तक जितने भी इंटरव्यू दिए हैं 30 प्रोग्राम से ज्यादा कहीं नहीं आएगा। तो हम पहले जावा कंप्लीट कर लेते हैं आई थिंक, उसके बाद हमने क्या करेंगे, 30 प्रोग्राम को अच्छे से समझ के उसको अच्छे से रिवीजन कर लेंगे। आपको हर
इंटरव्यू में आपसे यही पूछेगा, 30 में से कोई एक प्रोग्राम ही आपसे पूछेगा, ठीक है। तो वो हम आपको बता देंगे, बट इसमें एरे का कुछ प्रोग्राम है। अब एरे पढ़ लिए हैं, स्ट्रिंग पढ़ लिए हैं, तो उससे रिलेटेड कुछ प्रोग्राम है। जैसे मैं पूछता हूँ एरे में, बहुत सारे एरे आपको दे देगा, पूछेगा इसमें मैक्सिमम नंबर कौन सा है, उसका आउटपुट में दिखाओ। मिनिमम नंबर कौन सा है, उसके आउटपुट में दिखाओ। फिर आपसे पूछ देगा कि सेकेंड लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, थर्ड लार्जेस्ट नंबर कौन सा है एरे के अंदर। तो वो आपको आउटपुट में दिखाना है प्रोग्राम के थ्रू। तो ये सब एरे से कॉन्सेप्ट है। उसके बाद आपको एरे रेंडमली ऑर्डर दे देगा। सपोज यहाँ पे सपोज एक एरे दे दिया, इंट एरे ए इक्वल टू, आपके अंदर दे दिया 10, 5, 30, 3, 3, 2, ये दे दिया। अब इसको बोलेगा कि फर्स्ट प्रोग्राम आपसे ये पूछ सकता है कि इसमें मैक्सिमम नंबर बताओ, मैक्स नंबर। ठीक है, एक प्रोग्राम हो गया। तो आपको आउटपुट में क्या दिखाना है, 40, इसका 40। प्रोग्राम। दूसरा प्रोग्राम इससे रिलेटेड हो गया, आपका मिनिमम नंबर फाइंड आउट करना है। अगर मिनिमम नंबर फाइंड आउट करना है तो इसका आउटपुट में आपको क्या दिखाना है, 2 दिखाना है। 2। उस हिसाब से आपको प्रोग्राम लिखाना है। थर्ड आपसे पूछ सकता है सेकेंड लार्जेस्ट नंबर। सेकेंड लार्जेस्ट नंबर क्या है, फर्स्ट लार्जेस्ट नंबर 40 है, सेकेंड क्या हो गया 30, तो आपको आउटपुट में 30 दिखा। हाँ। उसके बाद फोर्थ आपका हो गया सेकेंड लोएस्ट नंबर। आउटपुट में क्या दिखाना है, सेकेंड लोएस्ट। फर्स्ट लोएस्ट तो 2 है, सेकेंड लोएस्ट 3 है, तो आउटपुट में 3 दिखाना है। और इससे मैंने ये नहीं पूछ सकता है कि थर्ड लार्जेस्ट थर्ड लोएस्ट, यही तक रहता है, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। ठीक है, और इससे रिलेटेड आपको प्रोग्राम पूछ सकता है 5 नंबर में आपको सॉर्ट। ये अभी तक सॉर्टिंग में नहीं है, 10 है फिर 5 है फिर 30 है, रेंडम में है पहले इंक्रीज। तो आपसे पूछेगा इस प्रोग्राम को आपको सॉर्ट करना है, सॉर्टिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। आपसे सॉर्टिंग भी पूछ सकते हैं। ठीक है, 6 प्रोग्राम आपसे पूछ सकता है कि इसमें आपका सॉर्टिंग ऑर्डर हो गया, इसको बोल देगा ये एरे है, आप उसको बोलेगा स्ट्रिंग में कन्वर्ट करो, टू कन्वर्ट टू स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट, जैसे एरे आपको ऐसे दिखेगा ना, आप इसको स्ट्रिंग में जैसे ही कन्वर्ट करोगे तो इसमें आपको दिखेगा आउटपुट में, और ये सारा वैल्यू आपको प्रिंट करके दिखाना है आउटपुट में इस ब्रैकेट के अंदर में। ये हो गया आपका स्ट्रिंग में दिखाना है। तो उसी के लिए टू जो आपको एक मेथड दिखाए थे, टू स्ट्रिंग करके एक मेथड आप दिखे थे ना आपको, यहाँ पर टू स्ट्रिंग करके एक मेथड आपको दिखाए थे। तो ये चीज यहीं पे आता है, यहाँ पे यूज होगा टू स्ट्रिंग। हमने क्या करेंगे, ये मेथड यहाँ पे यूज होगा। हमने क्या किया, एरे एक क्लास है, एरे एक क्लास है और उसका एक मेथड है टू स्ट्रिंग। जैसे ही हम एरे, अभी देखो ये एरे है ना, अब इसका हमने क्या करेंगे, एरे वेरिएबल यहाँ पे ए ले लेंगे। जैसे ही ए डॉट टू स्ट्रिंग करेंगे तो जितना भी एरे होगा वह स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है, और भी क्वेश्चन इससे बन सकता है, तो हमने ऐसे ही बताया। उसके बाद स्ट्रिंग से बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, अक्रेंस पूछेगा। जैसे सपोज इसमें नंबर ऑफ अक्रेंस पूछेगा, जैसे आप एरे दे दिया, इसमें आपको 2 दे दिया, फिर 40 दे दिया, फिर आपको 2 दे दिया, फिर आपको 35 38 दे दिया, फिर 2 दे दिया। आपसे पूछेंगे 2 कितना बार रिपीट हुआ है, 1 2 3 4 बार रिपीट हुआ है ना। तो सातवां प्रोग्राम आपसे बन सकता है नंबर ऑफ अक्रेंस निकालना है, ऑफ 2 का, 2 कितना बार आया है, तो आपको आउटपुट में कितना दिखाना है, 4 दिखाना है, 2 4 बार आया है। तो नंबर ऑफ अक्रेंस से भी क्वेश्चन आपसे पूछता है। और भी कोई प्रोग्राम है तो हम सारा प्रोग्राम एक बार देखेंगे। ठीक है सर, ठीक है।
तो आज के लिए अभी रहने दीजिए, रात में हम 2 चीज़ पढ़ेंगे, एक वेपर क्लासेस और आपका स्कैनर क्लास। उसके बाद ये आपका छोटा-छोटा चीज़ खत्म हो जाएँगे। उसके बाद हम एक क्लास लेंगे जिसमें आपको पैकेज पढ़ाएँगे और मॉडिफायर पढ़ाएँगे, है ना? ये चीज़ कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ऑब्जेक्ट हाँ, कॉन्सेप्ट। ठीक है फिर। हाँ, ठीक। इतना तैयारी कर लीजिए फिर ठीक है, रात में ओके, एक सुबह। हाँ, हाँ, ओके सर। बिल्कुल।